जय हिंद मेरे प्यारे साथीगण, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथीगण, हम लोग चलने वाले हैं 10 क्लास के जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को चलने से पहले हम सबसे पहले आपको सिलेबस से रूबरू करवा देता हूँ। सिलेबस सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान के सिलेबस क्या है, चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हम लोग को देखना है पहला चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में आप लोग देखिएगा, तो सेकेंड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है श्वसन। सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ना है, श्वसन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेस्पायरेशन। श्वसन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रेस्पायरेशन। थर्ड चैप्टर हम लोग देखेंगे पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन आपको चैप्टर किताब में दिया है, परिवहन, पदार्थ का परिवहन कैसे किया जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग, या इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टिंग कहिए या ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, पदार्थों के परिवहन। अगला चैप्टर देखेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन चैप्टर हम लोग देखेंगे एक्सीरेशन। एक्सीरेशन, तो उत्सर्जन चैप्टर हम लोग देखें। अगला चैप्टर देखिए नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय अगला चैप्टर आपको पढ़ना है। नियंत्रण के मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग को चैप्टर देखना है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। छठा चैप्टर देखेंगे जनन। जनन को अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। हम लोग इसको एक कहानी के माध्यम से सिलेबस को याद करने की भी कोशिश करेंगे। सातवां चैप्टर देखिए आनुवांशिक और जैव विकास। आनुवांशिकी और क्या है, जैव विकास। अनुवांशिकी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। और लास्ट और अंतिम चैप्टर हमारा पर्यावरण पढ़ना है, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट। अब देखिए, हम लोग सिलेबस को याद करने के लिए कुछ आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको सिलेबस याद हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, भोजन ग्रहण करते हैं तो पोषण हम लोग को होता है। भोजन से क्या होता है, पोषण होता है। उसके बाद आप सांस लेते हैं, देखिए पहला चैप्टर हम लोग को श्वसन। भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पोषण। सांस लेते हैं हम लोग, श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। सब सांस लेंगे तो ऊर्जा प्राप्त होगा। जब ऊर्जा पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, भोजन कर लिए, ऊर्जा प्राप्त हो गया, तो आप इसको क्या करिएगा, परिवहन करेंगे। परिवहन, परिवहन के मतलब क्या होता है, ढोना। ढोना, भोजन ग्रहण कर लिए, ऊर्जा प्राप्त हो गया, तो अब ढोइए, तो ढोना से क्या हो गया, परिवहन। अब जब ढो रहे हैं तो भोजन प्राप्त हो गया, ऊर्जा प्राप्त हो गया, ढो रहे हैं। ढोना के बाद आप क्या करेंगे, उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन के मतलब अब वस्तु ढोआ, कितना दिन तक ढोते रहिएगा, उसको निकालना है। यानी कि शरीर के में विशिष्ट पदार्थों को, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाएगा। तो पहले भोजन किए, ऊर्जा प्राप्त किए, ढो लिए, अब ढो करके क्या किए, शरीर से बाहर निकाल दिए, बाहर। तो ये कौन चैप्टर हो गया हम लोग का, उत्सर्जन। जब बाहर निकाल देते हैं तो फिर अगला चैप्टर क्या करते हैं, नियंत्रण। नियंत्रण एवं समन्वय। जैसे कि आप छोटे बालक थे तो आप में नियंत्रण यानी कि कंट्रोल के पावर नहीं था, आप कंट्रोल कोई वस्तु को नहीं कर पाते थे। जैसे कि कभी आग के पास चल जाते थे तो आग पर हाथ रख देते थे। मम्मी हमेशा माना करती थी कि आग के पास मत जाओ, कंट्रोल में रहो। धीरे धीरे आप क्या करिए, उत्सर्जन के बाद क्या किए, धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिए। जब आप कंट्रोल करना, नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो अब आप क्या हो गए, बड़ा हो गए। तो अब आपको शादी ब्याह करा दिया जाता है। तो जनन करिएगा, जनन में क्या होगा, संतान उत्पन्न होगा। जनन करिएगा, देखिए पहला में भोजन प्राप्त किए, दूसरा में ऊर्जा प्राप्त हुआ, तीसरा में ढोए, ढोला के बाद बाहर निकाल दिए, बाहर निकलना के बाद क्या किए, खुद में नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना, संयम बरतना, समझे। उसके बाद क्या हुआ, बड़ा हो गया तो शादी ब्याह हो गया, यानी कि जनन कर लिए। जनन के बाद कौन चैप्टर है, आनुवांशिकी और जैव विकास। आनुवांशिकी के मतलब जब जनन हो गया तो आप में संतान हुआ, तो आपके लक्षण के ही, यानी कि आप ही के जैसा संतान उत्पन्न हुआ। तो आप ही के जैसा संतान होगा तो इसको आनुवांशिक कहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, जो जैसा आदमी होता है, यानी कि आदमी के संतान आदमी जैसन होगा, बंदर के संतान बंदर जैसन होगा। तो ये सब किसको में पढ़ना है,
आनुवांशिकी में। आज जब बच्चा संतान हो गया है तो कहाँ खेलने जाएंगे, तो हमारे पर्यावरण में, पर्यावरण में, पर्यावरण में खेलने जाएगा। तो उम्मीद है आपको आठों चैप्टर समझ में आया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। पहला में भोजन करते हैं तो भोजन से हमें पोषण होता है, श्वसन करते हैं ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद जब भोजन और ऊर्जा प्राप्त हो गया तो ढोबे के काम करेंगे, तो ढोबे के काम में क्या हो जाएगा, परिवहन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। परिवहन के बाद कितना ढोते रहेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे तो उत्सर्जन चैप्टर हम लोग को आ जाएगा। उत्सर्जन के बाद फिर हम लोग अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो उसको कहेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। जब कंट्रोल कर लिए तो मम्मी पापा शादी करा देंगे, तो जब शादी करवा दिए तो क्या हो गया, जनन। जनन के बाद आप ही के लक्षण जैसा संतान उत्पन्न हो जाएगा। तो संतान उत्पन्न हो गया तो आनुवांशिकी और जैव विकास हो गया। जैव विकास के बाद जब संतान उत्पन्न हो गया तो कहाँ खेलेगा, पेड़ पौधा के पास, तो हमारे पर्यावरण हो गया। उम्मीद है आप सभी बात को अच्छे तरीका से समझ गए हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर को अब शुरू करेंगे। और आप लोग जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही और आप सभी को धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा तरीका से आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।